देखो, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना तो हम अग्नि जलाते हैं, आग जलाते हैं, यज्ञ करते हैं या कोई भी शुभ मुहूर्त का काम होता है तो वहाँ पे अग्निदेव को आह्वान किया जाता है, मतलब आग का जो है प्रज्वलित किया जाता है, फिर बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। आप देखो, जब आग जलती है ना तो साथ के साथ धुआं भी निकलता है। धुआं जो होता है क्या करता है, उतने दूर के एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि धुआं के साथ टॉक्सिक जो है गैसें भी निकलती हैं। आपकी आंखों में भी आंसू आने लगता है, हमें छींक भी आने लगती है, खांसी भी आने लगता है। कभी कभी ये धुआं जो होता है ना लंबे समय तक उस घर के माहौल में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में समाहित रहता है और लोग लगातार लगातार खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं। लेकिन देखो, गौर करने वाली बात यहाँ क्या है कि अग्नि की जो शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, एज इट इज होती है। हवन में हम लोग एज इट इज करते रहते हैं, लगे रहते हैं, यज्ञ में एज इट इज लगे रहते हैं। ये जो धुआं निकलती है ना, अग्नि की शुद्धता को, पवित्रता को एक जरा भी अफेक्ट नहीं करती है। लोग पूर्ण पवित्र भावना से, मन की शुद्धता के साथ अग्निदेव की पूजा करते रहते हैं। आप देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप और हम कर्म करते हैं, आपका हमारा मन जानता है हम कितने शुद्ध हैं, स्वच्छ भावना से काम कर रहे हैं, हमारी सोच ऊपर है, हम रिश्ता भी चलाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, ये आप जानते हो। और दूसरा, आपके मन और आत्मा में बैठे श्री कृष्ण गवाह हैं, विटनेस हैं कि आप कितने शुद्ध हो। लेकिन जिस समाज, परिवार, परिवेश में ना आप रहते हो, वहाँ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हमेशा ही हमेशा रुलाएंगे, आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, गलत बातें बोलेंगे, गलत बातें बोल के धमकाएंगे, नकारात्मक बातें कर करके आपके मन के अंदर नकारात्मक इमोशन भरते जाएंगे और सिर्फ आपके बारे में गलत बातें का जो है फैलाव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तिल का तार बनाते चलेंगे। अब देखो, ये सारी बातें सुन के ना आपका मन क्या होता है, रोने लगता है। क्यों ऐसा लोग करते हैं? ये लोग गालियों की बौछार करते रहेंगे, हमेशा जली कटी बातें करते रहेंगे, मतलब ए टू जेड किसी भी एंगल से ये आपको जीने नहीं देंगे। अब देखो, आपका मन क्या कहने लगता है कि इतना करने के बाद हमको यही सब मिल रहा है सुनने को, तो हम क्यों करें। अब आपको यहाँ करना क्या है, बिल्कुल ही ऐसे बेकार के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ये लोग बिल्कुल धुआं की तरह है। धुआं क्या करता है, आग के साथ धुआं निकलता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे जो बेकार के गैस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे निकलते हैं, वातावरण को पॉल्यूशन करते हैं। ये बेकार के जो लोगों की बातें होती हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हैं। इनकी बातें जो होती हैं ना, सिर्फ इनके तक ही लौटेंगी। आकाश को थूकने से कुछ नहीं होता, थूक अपने ऊपर पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। आप जब नेक कर्म करते हो ना, तो आप आकाश की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, श्री कृष्ण की तरफ जा रहे हो। और जितने बेकार के लोग हैं आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं ना, ये बिल्कुल ही उसी धुएं की तरह है। सिर्फ इनका काम होता है गंदगी फैलाना और आपको आपके पद से विचलित करना। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा मान के चलो, हमेशा दिमाग में रख के चलो, जो आप कर्म कर रहे हो ना, शुद्ध भावना से, शुद्ध आत्मा से, वो हमेशा ही हमेशा प्योर रहेगी। हमेशा ही हमेशा आपका मन जो है ना शुद्धता से भरा रहेगा, प्योरिटी से भरा रहेगा। इसलिए आपके मन में बैठे श्री कृष्ण आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। देखो, भगवान कैसे गाइड करता है, ध्यान से सुनो। आपके मन में काम करते, चलते फिरते, जब आप रो भी रहते हैं, एकाएक कोई अच्छी आइडिया आ जाती है ना, और खुद ही आपके आंसू भी क्या होते हैं, आप पूछने लगते हो अपने हाथों से कि हाँ, ये लोग खुद तो नरक में बैठे ही हैं, अपने लिए तो नरक का द्वार खोल के रखे ही हैं और हमको भी चाहते हैं नरक में गिरे। इनको नरक में रहने का शौक़ है, रहने दो, हम क्यों रहें, हम उठेंगे। ये बातें किसने आपको बताया? होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। एकाएक हम कहते कहाँ से इतना अच्छा विचार आ गया, कहाँ से आ गया, या कहाँ से कोई हमें ऐसा मैसेज मिल गया, या कहाँ से हमको ऐसा वीडियो हाथ लग गया। ये सारी जो कोडिंग कर रहा है ना, ऊपर बैठा श्री कृष्ण कर रहा है। और भगवान की भी लीला देखो अपरंपार। श्री कृष्ण को, ठीक है, 84 लाख योनि है, जीव जंतु हर कैटेगरी के हैं, सबके कर्मों का वही खाता श्री कृष्ण रखते हैं। उसमें आपको भी रखे हुए हैं, हमको भी रखे हुए हैं, सबको रखे हुए हैं। इसलिए जब भी बेकार के लोग ना गलत बातें बोलते हैं ना, बस आप हंस दो कि हम तो पवित्र हैं, हम तो शुद्ध हैं, अरे भगवान तो हमको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और जो घटिया लोग होते हैं ना, ये तभी तक आपकी पीठ थपथपाने वाले हैं जब तक आप इनके हाँ में हाँ कर रहे हो, मतलब जब तक आप इनके काम में आ रहे हो। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेमनिक प्रवृत्ति होती है, डेविल प्रवृत्ति होती है, दुरावनी प्रवृत्ति होती है, दुर्योधनी प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं आप इनके चाटुकरी चापलूसी करते रहो, आप घुट घुट के जियो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी सेवा में हाजिर रहो। जब ये जो काम कहें आप तुरंत दौड़ जाओ, इनके हाँ में हाँ करते रहो, कभी भी इनकी बात मत काटो। अगर आपने इनकी बात काट दी तो फिर से शुरू हो जाएंगे, हाँ, शब्दों की जो नकारात्मक बौछारें हैं शुरू कर देंगे। लेकिन आपको स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, आपको मान के चलना है कि मेरा मन, मेरा शुद्ध, मेरा आत्मा उसी तरह पवित्र है जैसे द्रौपदी पवित्र थी, अग्नि से निकली थी, वो भी पवित्र थी, समाज ने उसको भी नहीं छोड़ा,